Ways of reading. This is the name of the chapter, and here in this video we are going to learn question and answers of this chapter. First question is, what is the general belief about children? बच्चों के संबंध में सामान्य विश्वास क्या है? The general belief about the children is that they are the world's most valuable resource and should be loved and cherished. बच्चों के संबंध में सामान्य विश्वास यह है कि वे संसार के सबसे अधिक मूल्यवान स्रोत हैं तथा उन्हें प्यार किया जाना चाहिए और उनका पालन पोषण किया जाना चाहिए. The next question is, what are the two basic causes responsible for ill treatment with children? बच्चों के साथ गलत व्यवहार होने के दो बेसिक कारण कौन से हैं? बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के लिए उत्तरदायी दो आधारभूत कारण क्या हैं? The two basic causes responsible for ill treatment with children are they are dependent on adults for safety and nurturing and can neither look after themselves nor fight for their rights. बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के दो आधारभूत कारण हैं. वे सुरक्षा और पालन पोषण के लिए वयस्कों पर, बड़ों पर निर्भर रहते हैं तथा ना तो स्वयं अपनी देखभाल कर सकते हैं और ना ही अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the WHO report say? What does the WHO report say? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बच्चों के बारे में क्या कहती है? The WHO report says that more than 40 million children around the world suffer from abuse and maltreatment. विश्व स्वास्थ्य संगठन विच इज कॉल्ड WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट कहती है कि विश्व में 4 करोड़ से अधिक बच्चे दुरुपयोग और दुर्व्यवहार से पीड़ित हैं. गलत व्यवहार और उनका गलत यूज़ किया जा रहा है, इन बातों से पीड़ित हैं. What kind of harm to the child's right to health, survival or development amount to child abuse? बालक के स्वास्थ्य, वर्चस्व या विकास के अधिकार को किस प्रकार की क्षति बाल दुरुपयोग बन जाती है? इसका आंसर है actual and potential harm to the child's right. Actual and potential harm to the child's right to health, survival or development amounts to child abuse. बच्चे के स्वास्थ्य, वर्चस्व का विकास के अधिकार को वास्तविक व भारी क्षति, वास्तविक और भारी क्षति बाल दुरुपयोग बन जाती है. Next question, what two things are being increasingly recognized? कौन सी दो बातें अधिक स्वीकार की जा रही हैं? The two things being increasingly recognized are that the two things being increasingly recognized are that even children deserve to be treated with dignity and that their freedom should be respected. दो बातें बच्चों के लिए जो स्वीकार किए जाने योग्य हैं और स्वीकार की जा रही हैं वो ये हैं कि बच्चे भी गरिमापूर्ण व्यवहार के लिए योग्य हैं तथा उनकी स्वतंत्रता का भी सम्मान किया जाना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये है, in what form is 20th November celebrated? 20 नवंबर को
किस रूप में मनाया जाता है? 20th November is celebrated as the International Day for the Rights of the Child. 20th नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। Why is in our country little time and opportunity to think about the rights of children or of their abuse? हमारे देश में बच्चों के अधिकारों या उनके दुरुपयोग के संबंध में विचार हेतु अत्यल्प समय व अवसर क्यों है? हमारे देश में बच्चों के अधिकारों या उनके दुरुपयोग के संबंध में विचार हेतु अत्यल्प समय व अवसर क्यों है? यानी क्वेश्चन बड़ा गंभीर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारा देश है, उस हमारे भारत देश में बच्चों के अधिकारों और उनके दुरुपयोग के संबंध में जो विचार होते हैं, जिन पे विचार किया जाना चाहिए, उन बातों के लिए बहुत ही कम समय और कम अवसर क्यों दिए जाते हैं? तो जितना गंभीर क्वेश्चन है, उसका आंसर भी गंभीर ही होना चाहिए और यह आंसर हम सबको जानना चाहिए। देखो क्या कहता है आंसर। इन आवर कंट्री देयर इज लिटिल टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू थिंक अबाउट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन और ऑफ देयर अब्यूज, एज आवर कंट्री इज अ पुअर कंट्री एंड we can barely guarantee our children basic health, nutrition and shelter. Basic health, nutrition and shelter के साथ साथ deep knowledge of education को भी include किया जाना चाहिए था। Deep knowledge of education, deep knowledge of our society, deep knowledge of humanity, deep knowledge of health, ये बातें भी इंक्लूड की जानी चाहिए थी, जहाँ तक मेरा अपना तर्क है। लेकिन अभी मैं सिर्फ उतना ही आंसर बताऊंगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। So in our country there is a little time and opportunity to think about the rights of children or of their abuse, as our country is a poor country and we can barely guarantee our children basic health, nutrition and shelter. हमारे देश में बच्चों के अधिकारों तथा उनके दुरुपयोग के संबंध में विचार हेतु बहुत ही कम समय और अवसर हैं, क्योंकि हमारा देश एक निर्धन देश है तथा हम अपने बच्चों के लिए बड़ी कठिनाई से आधारभूत स्वास्थ्य, पोषण व शरण की गारंटी दे सकते हैं या दे पाते हैं। बच्चों के लिए बड़ा गंभीर क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पे, और इन क्वेश्चनों को सिर्फ हमें क्वेश्चन को पढ़कर याद करके मार्क्स लाने तक ही सीमित नहीं रखना है। इन क्वेश्चनों पे गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। इन क्वेश्चनों में जो गंभीर मुद्दा उठाया गया है, उस मुद्दे को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम समाज में जरूर उठाए जाने चाहिए। What is the suggestion given to removal silence and denial? Silence, बच्चों को चुप करा देना। कभी बच्चे बड़े बूढ़ों के बीच में अपने उनकी बातों को सुन रहे हों और उस कंडीशन में वो अपने खुद के विचार देना चाह रहे हों कि नहीं पापा ये ऐसा भी हो सकता है क्या, उस कंडीशन में या जो भी बड़े बूढ़े हैं उनको तुरंत चुप करा देते हैं और बोलते हैं बच्चे आप अभी शांत हो जाओ, ये आपका मैटर नहीं है, आपकी समझ से बाहर की बात है। लेकिन अगर हम कई बार जब गंभीर चिंतन करके देखते हैं उनकी बात में कि जो उन्होंने बोला, तो हमें एक नया रास्ता मिल जाता है
अपनी समस्याओं को सुलझाने का या उस परिस्थिति से निपटने का जिसका उपाय उस बच्चे ने हमें बताया है। लेकिन हम उस बच्चे के एडवाइस को, उसकी थॉट को तुच्छ मानकर, छोटा मानकर, ना समझी भरा मानकर नकार देते हैं, डिनाई कर देते हैं। और कई बार हम बच्चों के आइडियाज़ को सुन लेते हैं मजबूरीवश, लेकिन सुन के गहन चिंतन नहीं करते और उसे बिना चिंतन करे नकार देते हैं, ये सोचकर कि इसके आइडियाज़ में कोई दम नहीं है, इसका आइडिया, इसका विचार समाज के लिए हितकर नहीं है। लेकिन वहीं हम अपने विचारों को श्रेष्ठ मानने लगते हैं और उसे थोपना चाहते हैं समाज पर। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप ही सही हो। कई बार बच्चों के विचार आपके विचार से बहुत उत्तम होते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान उम्र की मोहताज नहीं है। ज्ञान उम्र की मोहताज नहीं है। आपकी उम्र बच्चों से ज़्यादा है तो क्या हुआ? कई बार बच्चों के मुख से निकले हुए शब्द भी ज्ञान की उच्चतम कोटि तक पहुंच जाते हैं। Why are children often treated badly and abused? क्यों बच्चों के साथ अक्सर बुरा व्यवहार किया जाता है और उनका दुरुपयोग किया जाता है, उनके साथ गलत तरीके अपनाए जाते हैं? Most people write two reasons for children being treated badly and abused. Most people believe that children are the world's most valuable resource and should be loved and cherished. However, they are often treated badly and abused. There are three reasons responsible for it. Number one, they are dependent on adults for safety and nurturing. Number two, they cannot look after themselves. Number three, they cannot fight for their rights. अधिकतर लोगों का विश्वास है कि बच्चे विश्व के बहुमूल्यतम स्रोत हैं तथा उन्हें प्यार किया जाना चाहिए, उनको परफेक्टली अच्छी तरीके से पालना चाहिए, उनका पालन पोषण किया जाना चाहिए। तथापि उनके साथ प्राय दुर्व्यवहार किया जाता है तथा उनका दुरुपयोग किया जाता है। इसके लिए उत्तरदायी 3 कारण हैं। नंबर 1, वे सुरक्षा व पोषण हेतु वयस्कों पर निर्भर करते हैं और वयस्क जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से उनकी सुरक्षा और उनका पोषण करते हैं। नंबर 2, वे स्वयं अपनी देखभाल नहीं कर सकते। नंबर 3, वे अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते क्योंकि वे मासूम हैं, उन्हें अपने अधिकारों की भी समझ और जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा के लिए भी आप पर निर्भर करते हैं। तो आपका दायित्व तो बनता है कि कोई भी बच्चा जो आप पर डिपेंड करता है, जिसकी जिम्मेदारी आप पर है, वो कभी अशिक्षित ना रहे। जब हर माता पिता या हर पालनकर्ता ये समझ लेगा कि बच्चे को पालना मतलब उसे उसके विचारों पर जीवित रखना, उसे उसके विचारों के अनुसार जीने देना, उसे स्वतंत्रता देने के साथ साथ एजुकेशन देना, अच्छी हेल्थ देना और विचारों की स्वतंत्रता देना, ये जब पालन पोषण में शामिल कर लिया जाएगा तो बच्चे का संपूर्ण विकास होगा। और जब बच्चे का संपूर्ण विकास होगा, जब वो शिक्षित होगा और अपने अधिकारों को जानेगा, या माता पिता का भी कर्तव्य बनता है कि उन्हें बच्चों को वे उनके अधिकारों से अवगत कराएं।
तो बच्चा अपने ह्यूमन लाइफ में गर्व का अनुभव करेगा, अपने बच्चे होने पर गर्व का अनुभव करेगा।